नमस्कार, मैं अनिमेष आनंद हूँ गाजीपुर से। और हमारे सामने श्री अशोक दादाजी बैठे हुए हैं, पूर्व भक्ति प्रधान। 6 साल ये गाजीपुर में भक्ति प्रधान रहे हैं। तो कुछ हम लोग आध्यात्मिक चर्चा करेंगे और भगवान कृष्ण के बारे में बहुत सारी जो है बातें जो है फैली हुई हैं समाज में कि भगवान कृष्ण ऐसे थे, माखन चुराते थे, या गोपियों के साथ जो है वो डांस करते थे, या उनके उनके वस्त्र को लेके चले जाते थे। तो क्या असलियत है और क्या सच्चाई है जो हम लोग को श्री श्री रामूर्ति जी ने, बाबा ने हम लोग को जो उनके किताब में नमामि कृष्ण में उन्होंने बताया है, तो उस पे जो है हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि क्या सच्चाई है और क्या डॉगमा है। दादाजी नमस्कार। नमस्कार। चलिए दादाजी शुरू करिए, बताइए। भगवान कृष्ण का धरती पर आगमन आज से 3500 वर्ष पूर्व हुआ था। उससे पहले प्रथम परम पुरुष भगवान शिव के रूप में प्रथम तारक ब्रह्म भगवान शिव आज से 7000 वर्ष पहले धरती पर आए थे। भगवान शिव के बाद कृष्ण आज से 35 वर्ष पूर्व धरती पर आए। उनका आगमन हुआ है धर्म की स्थापना के लिए। जब अधर्म का बोलबाला समाज में ज़्यादा हो जाता है तो अच्छे इंसानों का जीना मुश्किल हो जाता है। पापी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, तो वे जो है कि अच्छे जो इंसान हैं उनको समाज में रहने नहीं देते हैं, अच्छा कार्य करने नहीं देते हैं। इसी के लिए भगवान शिव जो है, कृष्ण जो है धरती पर आए हैं धर्म स्थापना के लिए। तो वे आए हैं इसलिए इंडिया को ग्रेट इंडिया बनाने के लिए। अच्छा दादाजी, थोड़ा सा हम अभी आपको बीच में रखूँगा। धर्म क्या है, थोड़ा सा 2 लाइन में हमको बता दीजिए, आप समझा दीजिए हम लोग को। धर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है ध्री धातु में मन प्रत्यय लगाकर धर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ होता है ईमान। मनुष्य अपने ईमान से हट गया था, धर्म से विमुख हो गया है। लेकिन हम लोगों को धर्म पर चलना है, धर्म का पालन करना है। धर्म का मतलब है, धर्म हमारा क्या है? मनुष्यत्व, मानव। हम लोग का धर्म है मानव धर्म। इसी धर्म को पकड़कर हम लोगों को समाज में रहना। हमारा धर्म मानव धर्म ही भागवत धर्म है। भागवत धर्म ही हम लोग का एक यही धर्म है। हाँ, तो और जितने धर्म जो जिसको धर्म बोला जा रहा है, ये तो मजहब है। आपस में लड़ाने के लिए आपस में लड़ाने के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं। अगर ये धर्म होता तो धर्म तो एक है, तो एक धर्म को लेकर आपस में लड़ाई होगी नहीं। धर्म होता तो सब एक दूसरे से प्रेम करते। तो ये नहीं कि किसी के ईर्ष्या का भावना रखना और मार काट करना, गाली गलौज और हिंसा करना और खून बहाना, ये धर्म नहीं है। तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण देखे कि हजारों राजा आपस में लड़ रहे हैं। डेली एक राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई कर रहा है, उसकी ज़मीन को हड़प रहा है, उसके राज्य का अतिक्रमण कर रहा है। तो हजारों राजा आपस में लड़ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण देखे, कहे कि तो बहुत गलत है, ये खून खराबा हो रहा है, डेली हो रहा है, तो इसको समाप्त करना होगा। तो वे मन में एक परिकल्पना किए, धर्म स्थापना के लिए मन में एक परिकल्पना किए, इंडिया को ग्रेट इंडिया बनाने के लिए। इंडिया माने भारत, उसको ग्रेट इंडिया अर्थात महाभारत बनाने के लिए महाभारत की सोच उनके मन में हुई कि एक महाभारत होगा। तो एक ही परिवार के लोगों को एक धर्म और एक अधर्म के रूप में साइड में खड़ा करके धर्म की स्थापना करने के लिए उसका जो है कि कार्यक्रम शुरू कर दिए। तो 100% पर 5% की विजय। जो कौरव थे 100% थे, 100 थे, और पांडव जो है कि 5 थे। तो अधर्मी 100 हैं और धर्म के साइड में 5 लोग हैं जो सत्यवादी हैं, नैतिकवान हैं, आध्यात्मिक हैं, मॉरलिस्ट हैं, साधना कर रहे हैं। तो इसी को लेकर 100% पर 5% की विजय करा है और इंडिया को ग्रेट इंडिया
बना दिए भगवान कृष्ण। सभी राजाओं को लड़ाकर जो अधर्मी राजा थे सब समाप्त हो गए धरती पर। एक राजा बचे, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर। तो एक भारत बना। प्रथम बार भगवान कृष्ण आए तो इंडिया को ग्रेट इंडिया बनाकर एक भारत बनाए। दूसरी बार मतलब जो अंग्रेज आए थे तो ये जो है कि दूसरी बार जो है कि भारत में जो बहुत राजा थे आपस में लड़ रहे थे, अंग्रेजों के आने की वजह से सभी लोग संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ाई लड़े और एक इंडिया बना, एक भारत जो आज भी कायम है। तो भगवान कृष्ण के समय में भी जातिगत व्यवस्थाएं थी। वो भी 3 रेशियो में मतलब तीन रेशियो में 3 जाति में शादी किए थे। रुक्मिणी, जाति उसको मत बोलिए। हाँ, रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा। तो उस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कि नहीं, मानव की जाति एक है, मानव जाति, और उसका धर्म एक है, मानव धर्म। इसी को लेकर हम लोगों को आगे चलना है, बढ़ना है। भगवान कृष्ण भी ध्यान की साधना की पद्धति उस समय बताए। जैसी समाज में जो आवश्यकता थी, समाज में जैसे लोग थे, जैसा लोगों का मन था, उसके अनुसार जो है कि भगवान कृष्ण समाज में साधना की पद्धति। अच्छा दादाजी, जैसे कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जो है वो माखन चुराते थे, तो ये डॉगमा है कि सच्चाई है? इसके भी विषय में मतलब भगवान लोग समझ नहीं पाए। भगवान कृष्ण तो परम ब्रह्म है, परम पुरुष हैं, मानव का रूप धर कर इस धरती पर आए धारण करके। तो लोग जो साधना करने वाले लोग थे उस समय भी तो पहचान गए कि नहीं, शिव को भी पहचान गए साधना करने वाले लोग। भगवान कृष्ण के आने पर भी वो लोग भी जान गए कि नहीं, परम पुरुष का धरती पर आगमन हुआ है, कुछ अलौकिक शक्ति है तो आध्यात्मिक चीज़ है। तो लोग जो है कि समझ गए कि नहीं, ये भगवान कृष्ण परम पुरुष हैं, परमात्मा है। तो उनके अंदर आकर्षण था। कृष्ण का अर्थ ही होता है आकर्षण, विश्व ब्रह्मांड को खींच कर अपनी ओर रखना। तो लोग जिनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, साधना कर रहे हैं, परम पुरुष को देख रहे हैं, उनकी ओर खींचे जा रहे थे। तो उसी को लोग अपने मन में बाद में जो है कि लोग सोचे कि नहीं, वो माखन चोर है। क्या परमात्मा चोरी कर सकता है? माखन की चोरी कर सकता है? वो तो नंद बाबा के यहाँ रहते थे। कहा जाता है कि नंद बाबा के यहाँ हजारों लाखों गायें थी। क्या उनको माखन की कमी थी? दही की कोई कमी थी कि दूसरे घर जाकर जो है कि मटकी फोड़ेंगे और दही चुराएंगे, माखन चुराएंगे? किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो वह भगवान भक्ति का भूखा है। अपने भक्त का जो पाप का हरण करते हैं, हरति पापानि यति अर्थे हरि, इसलिए उनको हरि कहा गया है। अपने भक्त के पाप को हरण करते थे, उसी को लोग न समझकर उसको माखन कहा गया है कि माखन चुराते हैं। माखन तो चुराए नहीं, वो तो अपने भक्त के पापों को जो है कि चुरा लिए हैं, बिना बताए भक्त के पाप को चुरा लिए हैं कि भक्त के अंदर जो है वो नहीं रहेगा, भक्त साधना करेगा। इसके बाद जो है ये आता है कि गोपिकाओं के साथ वो नृत्य करते थे, हमेशा उनके साथ रहते थे। सब जो समाज में जो चीज़, ये सब डॉगमेटिक बातें हैं, इस पे क्या बोलेंगे आप? इसमें भी ये भी जो है कि गलत धारणा, इसके प्रति भी गलत धारणा है लोगों की। गोपी या गोप का मतलब मीन्स क्या होता है? इसका अर्थ यही होता है जो परमात्मा को आनंद दे। अच्छा, हाँ, गोपी का अर्थ यही होता है कि जो परमात्मा को आनंद दे रहा है उसे ही गोपी कहा जाता है। तो वो उसका स्त्री या पुरुष से मतलब नहीं है? नहीं, पुरुष भी हो सकता है। भक्त है। अच्छा, भक्त ही तो आनंद देगा। स्त्री पुरुष के शरीर से उसका कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं था। भक्त ही पुरुष को भी गोपी बोलेंगे। हाँ, गोपी भाव, वो भाव है गोपी भाव, साष्टी भाव, समाष्ट भाव, जैसे राधा। हाँ, राधा भाव। तो ये है। कृष्ण भी तो राधा भी कोई स्त्री नहीं थी। राधा भी थी। जो समाज में भ्रम है आज तक, समाज में जो भ्रम आज तक है, उसको भी लोग कह रहे हैं कि राधा एक स्त्री है। आध्यात्म जगत में राधा एक स्त्री नहीं है, राधा एक भाव है। वह कुल कुंडलिनी में निवास कर रही है। कुल कुंडलिनी में राधा निवास कर रही है और वह परम पुरुष से, परम शिव, परम कृष्ण से मिलने के लिए आकुल है, व्याकुल है। वह मिलना चाहती है। तो वह परम पुरुष से मिलने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा?
कई चक्रों का अतिक्रमण करना पड़ेगा। मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा, उसके बाद सहस्त्रार चक्र। मूलाधार में सुसुप्ता अवस्था में सोई हुई तो वह उसी में मूलाधार में वो पड़ी हुई है। उसका जागरण जो है परम पुरुष का जब ध्यान करेगी तो उसका जागरण हो जाएगा, तो वह परम शिव पुरुषोत्तम विश्वस्य केंद्रम। जब सहस्त्रार चक्र में राधा पहुंच जाएगी, राधा एक भाव है, भाव है, तो पहुंच जाएगी तो आनंद ही आनंद है। तो उसी राधा को पाने के लिए लोग, राधा का एक आइडिया बाबा की कृष्ण के बगल में राधा का एक फोटो बना दिया गया है भ्रम में। लेकिन राधा एक स्त्री, ऐसी बात नहीं थी। राधा के भगवान कृष्ण की 3 स्त्रियां थी। राधा कोई स्त्री नहीं है, न कोई कृष्ण की प्रेमिका है। कृष्ण को पाने का एक भाव है, कृष्ण को पाने का भाव है, वो भक्त का भाव है। भक्त का भाव। हर भक्त जो है कि वो कृष्ण को पाना चाहता है, उसके अंदर वो राधा भाव है। हाँ, वो जो कुंडलिनी में निवास कर रहा है, उसका ध्यान करने से उसका जागरण होगा और परम पुरुष से मिल जाएगा। बहुत अच्छा। और दादाजी, भगवान कृष्ण तो दूसरे तारक ब्रह्म हैं, और भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के बारे में बता दीजिए आप थोड़ा। ये हमारे वर्तमान के तारक ब्रह्म हैं बाबा। प्रथम परम पुरुष भगवान शिव के रूप में धरती पर आए।